हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं सौरभ शर्मा और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 13.2 के बारे में। एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर है, मतलब कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के क्लास 9 का चैप्टर है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.2। इससे पहले 13.1 मैंने बता दी है और ये इस चैप्टर की 13.2 है एक्सरसाइज। क्लास 9 एनसीईआरटी से मैं करवा रहा हूँ और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत ध्यान समझिएगा और सारी चीज़ समझ में आएंगी। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द कर्व सरफेस एरिया of a right circular cylinder of height 14 centimeter is 88 centimeter square. Find the diameter of the base of the cylinder. देखिए एक सिलेंडर, ध्यान समझिएगा, बहुत समझिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। ये सिलेंडर क्या है? ये एक सिलेंडर, ठीक है, ये सिलेंडर और ये लिखा हुआ है कर्व सरफेस एरिया। क्या लिखा हुआ है? कर्व सरफेस एरिया। जब भी कभी आपको सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया की बात करेगा, इसका मतलब ये समझिए कि उस सिलेंडर में जो टॉप और बॉटम, यानी कि जो ये वाला चीज है, ये टॉप और बॉटम, ये ओपन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसका मतलब जो इसमें ये जो ढक्कन लगा नहीं है, ओपन है, ऊपर से और नीचे से पूरा ओपन है। बात समझ पा रहे हैं? और हमें इसके चारों ओर का एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया मतलब ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी चारों तरफ का। क्लियर? इतनी चीज समझ में आ रही है। और हमें इसकी हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। और ये सेंटर है और ये रेडियस कहलाएगा। और हमें डायमीटर पूछा गया। अगर इस सिलेंडर की जो ये सर्किल वाली जो नीचे और ऊपर रेडियस है, अगर ये पता चल जाए तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायमीटर पता चल जाएगा। समझिएगा करते कैसे, समझिए सवाल। और मैं फिर से आपको बता दूं कि आपको फॉर्मूले सारे पता होने जरूरी है, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं चीजें। समझिए कैसे करेंगे, समझिएगा। यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, यहाँ पे समझिए हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है हाइट। हमें गिवन क्या है? यानी कि हाइट दे रखी है 40, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर, ठीक। क्या हमें रेडियस मालूम है? हमें आर नहीं मालूम है। और हमें कर्व सरफेस एरिया दे रखा है पहले से, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? बात समझिएगा, ये होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। क्लियर? ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है? हमें 88 दे रखा है, 88। और फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। रख देते हैं 88 टू पाई की वैल्यू 22/7, आर हमें पता नहीं है और एच हमें दे रखा है 40। समझ पा रहे हैं आप बात को? आर हमें निकालना है, तो 7 × 7 7 × 14। क्लियर? ये है 88 और इन सबको जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 और 4 × 8, 4 × 8 इंटू आर। तो ये मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो जो आर की वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1। तो डायमीटर हो जाएगा 2, यानी कि रेडियस का डबल हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। बस यही हमसे कहा गया था। अगर आपको फॉर्मूले पता है
तो आसानी से कर सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में मेनली आपको सिलेंडर के बारे में ही ज़्यादातर पूछा गया है। सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जब पूछ जाएगा तो इसमें जो ऊपर वाला सर्किल है, जो ऊपर वाला पोर्शन है, इसको भी लगा देंगे। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसी स्लाइड का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक। एक सिलेंडर शेप का टैंक है, वो क्लोज है, यानी कि टॉप और बॉटम से चारों तरफ से बंद है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। क्लियर? एक सिलेंडर है और ये ऊपर से भी क्लोज है, देन नीचे से भी क्लोज है। ठीक है, बात समझिएगा। और इसकी जो हाइट है वो 1 मीटर दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है हाइट, सिंपल हाइट 1 मीटर दे रखी है। और जो डायमीटर है वो दे रखा है 140 सेंटीमीटर। तो हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ दिस शीट रिक्वायर्ड फॉर दिस सेम? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। उतना ही स्क्वायर मीटर का शीट उतना ही होगा। ठीक है, बात समझिए। सबसे पहले समझिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। गिवन हमें इसकी हाइट दे रखी है 1 मीटर। ठीक है, आराम से देखिएगा, समझिएगा, सब चीज समझा दूंगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, फोन करिए, सब बता देंगे। समझिए, क्लियर है? ठीक है, समझिए। और डायमीटर कितना दे रखा है? डायमीटर दे रखा है 140 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? ठीक है, अब देखिए ये सेंटीमीटर है और ये मीटर है, अलग अलग यूनिट दे रखा है, अलग अलग यूनिट्स दे रखी है। ठीक है, और तो इसको मीटर में करेंगे तो समझिएगा 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1/100 मीटर। ठीक है, 140 कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा 140 अपॉन में 100 मीटर, 0 0 कट जाएगा, यानी कि 1.4 मीटर आएगा डायमीटर वाला। तो रेडियस कितनी हो जाएगी? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 0.7 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, 0.7 आ जाएगा रेडियस। ठीक है, क्लियर है? अब टोटल सरफेस एरिया देखिए क्लोज है, सिलेंडर पूरा क्लोज है, इसका मतलब फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इससे पहले कर्व सरफेस एरिया था। कर्व सरफेस एरिया जब भी पूछा जाएगा इसका मतलब ऊपर से और नीचे से खुला है, चारों तरफ का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इस समय क्लोज्ड है, मतलब टॉप और बॉटम पूरा बंद हो रखा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो क्या होगा समझिएगा बात को। अगर नहीं भी पता है तो भी सीख जाओगे कैसे करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, सब सीख जाओगे, समझिएगा। ठीक है, समझिए कैसे करेंगे। अच्छा, आपको मालूम है कर्व सरफेस एरिया? कर्व सरफेस एरिया क्या था बताइए? कर्व सरफेस एरिया था 2πr(h). ये तो पता है ना? अगर ये भी नहीं आ रहा हो तो मैं इसको बाद में बहुत अच्छे से बताऊंगा कि ये कैसे आया है। ठीक है, इसके पीछे भी बहुत मतलब इजी है, समझिएगा। 2πr(h) ही होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, ऊपर देखिए सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो सर्कल का फॉर्मूला होता है πr²। वही सेम नीचे भी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए 2πr इसमें भी, 2πr इसमें भी, तो 2πr को कॉमन लेंगे, इसमें बचेगा h, इसमें बचेगा r। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब वैल्यू ले लेते हैं और आंसर आते हैं, समझिएगा। ठीक है, 2π की वैल्यू 22/7 और r कितना दे रखा है? 0.7 और h कितना दे रखा है? 1 और r कितना दे रखा है? 0.7। तो पॉइंट हटेगा नीचे, 10 लिखा जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा और 2 से ये 5 बार में चला जाएगा, 22/5 और ये हो जाएगा 1.7। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ये पूरा। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ
स्क्वायर, जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करिएगा, मुझे बताइएगा कितना आ रहा है, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है समझिएगा। ये कह रहे हैं कि एक मेटल की पाइप है, समझिएगा ध्यान से, एक पाइप है, एक क्या है, ऐसे करके मेटल की पाइप, ध्यान समझिएगा, ठीक है। एक मेटल की क्या है, पाइप, इसको समझिएगा, मेटल की पाइप है। और इस मेटल की पाइप है और ये है पूरा 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग है। और इसमें 2 डायमीटर है। अगर मैं इस पोर्शन को थोड़ा सा आगे ऐसे दिखाऊं तो मान लीजिए इसको ऐसे, ये आगे वाला हिस्सा मैं दिखा रहा हूं, जो ऊपर वाला हिस्सा, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, समझिएगा। तो हमें इसमें इनर डायमीटर दे रखा है 4 और आउटर डायमीटर दे रखा है इतना, समझिएगा। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, सॉल्यूशन। हमें हाइट कितनी दे रखी है पाइप की, 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, बात समझ आ गई। और इनर डायमीटर को मैं, इनर डायमीटर को मैं स्मॉल डी से शो करूंगा 4 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस कितना आ जाएगा, इनर रेडियस इसको स्मॉल आर से शो कर रहा हूं, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आउटर डायमीटर कैपिटल डी से शो कर रहा हूं, वो 4.4 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा, कैपिटल आर से शो कर रहा हूं, तो वो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब 2 से डिवाइड करना है। क्लियर। अब हमें पहला पॉइंट पूछा गया कि इनर कर्व सरफेस एरिया निकालिए। तो पहला पॉइंट, इनर कर्व सरफेस एरिया। तो इनर कर्व सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो उसका मैंने फॉर्मूला पहले क्वेश्चन बताया हुआ है, 2 पाई आर एच, और इनर के लिए आर हमने स्मॉल माना है। तो समझते हैं कितना आएगा, देखिएगा, 2 पाई 22/7 और आर हमें दे रखा है 2 और एच हमें दे रखा है 77। तो ये चला जाएगा 11 टाइम्स, और इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 22 × 2 × 11, तो ये आपका मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कितना आएगा, मेन आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ये आ जाएगा 968। बात समझ में आई आपको। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सेकेंड वाले की, आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो कितना आ जाएगा, बात समझिएगा। आउटर कर्व सरफेस एरिया की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला 2 पाई कैपिटल आर एच, 2 पाई कैपिटल आर एच। तो समझते हैं, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना दे रखा है 4.4 नहीं 2.2 और एच दे रखा है 77। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दी इनकी जगह पे, तो ये आ जाएगा 7 से 7 11 बार कट जाएगा। तो 2 × 0.2 × 11, तो इनको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा आंसर, ये आपका निकल के आएगा, ये निकल जाएगा 1064.80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल के आएगा। अब हमें टोटल सरफेस एरिया पता करना है, समझिएगा। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका,
नंबर थर्ड बोल रहे हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो समझिएगा ये बीच में से तो ये खोखला है, डबल तो है नहीं, तो समझिए कैसे करेंगे। पहली चीज तो ये है कि इनर और आउटर पर सरफेस एरिया क्या है। इनर और आउटर पर सरफेस 2 पाई RH प्लस 2 पाई RH प्लस, और एक जो इतने पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को हमने निकालना है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाले पोर्शन को निकालने के हम लोग क्या करेंगे समझिएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका जो है 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इससे मतलब 2 पाई R, मतलब ये जो कैपिटल R स्मॉल R है, कैपिटल R में से स्मॉल R माइनस कर देंगे, स्क्वायर लगा करके मेरी बात समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बस आपका आ जाएगा, समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए ये कितना निकला है हम लोग का, ये निकला है 968, और ये कितना निकला है, ये निकला 106 4.8, और ये आ जाएगा यहाँ से 2 × 52/7, और R की वैल्यू कितनी दे रखी है, कैपिटल R की वैल्यू दे रखी है 2.2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल r 2 का स्क्वायर। और इस जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूं, जो आंसर आएगा वो आएगा 20। ये आएगा, आप इसको ट्राई कीजिएगा, मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है और क्लियर हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मेरे को बताइएगा, तो पूरा फिर से आपको समझा दूंगा। ठीक है, और ये आप इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको भी इसमें ऐड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, और आपको फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और 2-3 बार देखिएगा इस वीडियो को। और आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड मीटर स्क्वायर। समझाता हूं, क्या समझिएगा। एक रोलर, एक क्या है, एक रोलर जिसकी हाइट दे रखी है, समझिएगा, जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर दे रखी है, जिसकी हाइट कितनी रखी है 120 सेंटीमीटर दे रखी है, और इसका जो रेडियस दे रखा है वो 84, इसका मतलब सॉरी डायमीटर 84 है तो रेडियस 42 आ जाएगी। समझिए कैसे करेंगे, समझिएगा, सब आसान है। गेम सबसे पहले लिखिएगा। अच्छा, इसकी जो लेंथ है, मैं इसको अगर ऐसे कर दूं तो मतलब कि इसको वर्टिकली कर दूं तो उसकी हाइट बन जाएगी, तो लेंथ इसकी हाइट बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा हाइट ऑफ द रोलर इज 120 सेंटीमीटर, और डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर ऑफ द रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, रेडियस ऑफ द रोलर 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। बताइए बात समझ में आएगी। हमने हाइट को समझा, हमने इसको समझा। अब एक काम करते हैं, ये 500 बार ऐसे घूमा और 500 बार घूमने के बाद इसने पूरे प्लेग्राउंड को पूरा मतलब एक बार बराबर कर दिया। तो हम समझेंगे, पहले तो हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। और कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद, कर्व सरफेस एरिया निकालने के बाद उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना भी आएगा वही प्लेग्राउंड का एरिया बन जाएगा, और उसको फिर मीटर स्क्वायर कर देंगे। समझिए कैसे करना, समझिए।
की कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंडर किसने कहा कि जो रोलर है वो लुक लाइक सिलेंडर। रोलर भी तो सिलेंडर शेप का ही होता है, इसमें सिलेंडर, तो इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा। तो कर्व सरफेस एरिया में फिर से कह रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में कर्व सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर के बारे में चर्चा की जा रही है, सिलेंडर के बारे में बातचीत हो रही है। तो कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, रख लीजिए 2 पाई आर एच, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। चलिए करते हैं सवाल को, समझते हैं। तो 2 पाई को 22/7 और आर 42 दे रखा है और आई 20, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और तो सॉल्व करते हैं। देखो समझेंगे, 7 या 7 7 6 42, आसान है। और फिर इनको सपोज 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 120 सॉल्व करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट बता दूँ, ये हमारा कितना आएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा कुछ 31680। ये कुछ इतना निकल के आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई? क्या इसमें कोई दिक्कत बताइए? इतनी चीज समझ में आई ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें वो 500 बार घुमा था, तो क्या करेंगे यहां पे समझिएगा, टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, तो 31680 को मल्टीप्लाई करा देंगे 500 से, तो ये हमारा जो आएगा वो कुछ आएगा इतना। मेरी बात समझिएगा, वो कुछ आएगा इतना 1584153। कितने जीरो लगेंगे? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें इसको मीटर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है? मीटर स्क्वायर में। तो 15840 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में, यहाँ पे 2 स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मतलब 200 से 0, 2 0 से 2 0 खत्म, तो आ जाएगा 1584 मीटर स्क्वायर एरिया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है? फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, समझिएगा। एक सिलिंड्रिकल पिलर है जो कि 3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और 3.5 मीटर हाइट है। हमें कॉस्ट पता करना, देखिए समझिएगा। एक सिलिंड्रिकल है, एक पिलर है, इसकी हाइट जो दे रखी है वो दे रखी है 3.5 मीटर और जो इसका डायमीटर दे रखा है वो दे रखा है 50 सेंटीमीटर। अब समझिएगा कैसे करेंगे। तो यानी कि हाइट कितने दे रखा है? हाइट दे रखा है 3.5 मीटर और डायमीटर कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस होगा 25 सेंटीमीटर, लेकिन मीटर में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। ठीक है, 100 से डिवाइड कर दिया। और हमें क्या पता करना है, यानी कि कितनी कॉस्ट लगेगी उस पिलर को पेंट करने में। अगर 1 मीटर स्क्वायर का रुपीज है 12.550, तो पहले इसका क्या सरफेस एरिया निकालेंगे। तो समझिएगा बात को, तो पिलर सिलिंड्रिकल शेप का है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है? फॉर्मूला होता है
आई होप आपको तो तैयार हो गया होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। आइए पुट कर लेते हैं। 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना दे रखा है 0.25 और एच दे रखा है 3.5। पॉइंट हटेगा नीचे 10 रहेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। 7 7 7 5 35, ठीक है। क्लियर है? बताइए बात समझ में आ रही है ना? ठीक है। 5 5 5 2 10 2 2 2 से 2 कट गया और यहाँ बच जाएगा 22 इंटू 0.25 और बस इतना ही बचेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका जो है आ जाएगा आंसर। तो इसको जब करेंगे तो 5.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5.5 मीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 5.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें कॉस्ट पता करनी है पेड़ की, तो लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दी सरफेस ऑफ द पिलर। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी इतने एरिया में कितना है ना 5.5 और कितना रुपीज है 12.3। तो ये कॉस्ट आ जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, ये मल्टीप्लाई करने पे कॉस्ट आ जाएगी 68.75 रुपीज। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, ठीक है। ये इसकी क्या आ जाएगी? कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है? ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझिएगा। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 44 मीटर स्क्वायर, जिसकी रेडियस दे रखी है बेस 0.7 मीटर स्क्वायर, हाइट पता करनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझिएगा कैसे करेंगे। हमें गिवन क्या क्या है समझिएगा, सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन दे रखा है कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर शॉर्ट में लिख दिया 40 मतलब 4.4 दे रखा है 4.4 मीटर स्क्वायर। और हमें जो रेडियस दे रखा है यानी कि आर दे रखा है 0.7 मीटर। हमें एच पता करना है, ठीक है। हमें क्या पता करना है? एच पता करना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको पता ही होगा फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। 2 पाई आर एच। उस करने को समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 0.7 और एच पता करना है। पॉइंट देंगे 100 0 साफ कर जाएगा और 2 2 और 2 10 इंटू एच। अच्छा मैं एक चीज भूल चुका हूँ क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया दे रखा है तो पता नहीं मेरे को, इधर लिख दे रहा हूँ 4.4 लिखा जाएगा। 3 ये दे रखा है ना, पूरा कर्व सरफेस एरिया दे रखा है तो मैंने इसे यहाँ लिख दिया तो 4. अब देखिए समझिए क्या हो जाएगा, समझिए। और ये 4.4 है और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये भी 4.4 ही आ जाएगा और फिर इधर मल्टीप्लाई इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो एच बराबर हो जाएगा 4.4 और बॉन्ड में 4.4 और ये पूरा एक बार में चला जाएगा तो 4.4 है, ठीक है। और ये पूरा एक बार में चला जाएगा। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 मीटर। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि इनर डायमीटर ऑफ सर्कुलर वेल एक कुआं है, वेल है, उसका इनर डायमीटर कितना दे रखा है? इनर डायमीटर दे रखा है 3.5 मीटर और वो गहरा कितना है? 10 मीटर गहरा है। हमें पहला पॉइंट पूछा गया इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। समझिएगा बात को कैसे करेंगे। तो इनर कर्व सरफेस एरिया तो क्या होता है फॉर्मूला?
इसका फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर एच, और मैं बता दूं आपको हमें आर दे रखा है। अच्छा डायमीटर जब इतना है तो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हाइट कितनी दे रखी है 10 मीटर, डीप का मतलब हाइट। चलिए वैल्यू लगाते हैं, पुट करते हैं, समझिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 पाई की वैल्यू 22/7, मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, यही हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। मैंने गिवन लिखा हुआ है यहाँ पे। और आर कितना दे रखा है 3.5/2 और एच दे रखा है 10। समझिएगा बात को, 2 से 2 कट खत्म हो जाएगा, पॉइंट हटेगा, तो यानी कि पॉइंट जब हटेगा तो ये आप समझिएगा, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और इस 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 7 7 7 5 35, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कराएंगे 22 पर इसको तो आ जाएगा 2 5 10 0 1 2 5 10 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। ये पहले का आंसर है, ये फर्स्ट वाले का आंसर है, ठीक है। दूसरे वाले में क्या कहा गया, कितनी कॉस्ट आएगी पेंटिंग करवाएंगे, उसमें जब पेंट करवाएंगे कितनी कॉस्ट आएगी, तो लिखा जाएगा द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग। प्लास्टरिंग करवा रहे हैं, पेंट नहीं करवा रहे, प्लास्टर करवा रहे हैं, प्लास्टरिंग। तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी कुएं की, कर्व सरफेस एरिया, और रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर का 40 रुपये, 40 रुपये दे रखा है। तो कितनी कॉस्ट आ जाएगी, तो 40 × 110 कर देंगे, मतलब इतना ही तो है ना, इतना ही तो एरिया है, इतनी रुपये रेट है, ये आ जाएगा 44,400 रुपीज़, कितना खर्चा आ जाएगा 4,400 रुपीज़। आई होप आपको समझ में आया हो, और समझ के करिएगा और ध्यान से करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या कह रहा है कि इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 20 मीटर एंड डायमीटर दे रखा है, और में टोटल रेडिएटिंग सरफेस एरिया पूछा गया है। इसका मतलब टोटल कर्व सरफेस एरिया पूछा गया है, यानी समझिए गिवन क्या है। हमें गिवन दे रखा है हाइट दे रखी 28 मीटर, और हमें जो डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर की मीटर दे रखा है, मैं चेक कर लेता हूँ। डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो हमें मीटर में चेंज करना पड़ेगा, समझिएगा। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, और जब मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.025 मीटर, 0.025 मीटर। आई होप बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है, क्लियर है। आपको पता है टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर और H प्लस आर, ठीक है, ये मैंने पहले बता रखा है। आइए पुट कर देंगे, समझ में आंसर आ जाएगा 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 0. ये रखना ही वाला, ठीक है, और ये हाइट दे रखी है 0.025 मीटर, और H दे रखा है 28 और 0.025, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4.4 मीटर स्क्वायर। क्लियर है।
समझिए क्वेश्चन को, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे लगातार वीडियो आते रहेंगे। कहीं पर कोई डाउट नहीं कि मैंने इसको कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और इतना तो सीखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर इसमें डाउट हो रहा है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करिएगा, तो मैं इसको भी बता दूँ कैसे करते हैं कैलकुलेशन को। सॉल्व करना कोई वो नहीं टफ नहीं, ईजी है, लेकिन ये आप एक बार ट्राई कीजिएगा। इस तक क्या पहुँच पा रहे हैं आप, ठीक है, क्लियर है, और ये आसान है, ठीक है। नहीं पहुँच पा रहे हैं इस तक मुझे बताइए कमेंट करके, मैं फिर से बताऊँगा इसको कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके।